दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दो ऐसे न्यूज़ की जो आजकल जो आज मुझे जानने में आया है और मीडिया में ये न्यूज़ चल रहा है, तो मैं सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो ये दोनों न्यूज़ हैं ब्रह्मांड के एकमात्र पढ़े लिखे और ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, अरविंद केजरीवाल पिछले 100 दिन से 115-20 दिन से वो जेल में बंद है। और वो जेल में बंद है भ्रष्टाचार के कारण, शराब घोटाला के कारण। ईडी और सीबीआई इन दोनों ने अलग अलग मामले में इसके ऊपर केस दर्ज किया है और इनको मास्टरमाइंड बताया है। शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है अरविंद केजरीवाल। तो इन सब मामले में वो जेल में बंद है। तो अभी केजरीवाल ने दिल्ली के एलजी सक्सेना साहब को चिट्ठी लिखा है कि एलजी साहब 15 अगस्त आ रहा है और दिल्ली में झंडा फहराना है, लेकिन हम तो जेल में बंद हैं, तो हम झंडा फहराने आ नहीं पाएंगे। तो ये जिम्मेदारी आप जो है आतिशी मार्लिना को दीजिए और आप सारा इंतजाम कर दीजिए ताकि आतिशी मार्लिना झंडा फहरा सके आराम से। तो दोस्तों क्या ये पॉसिबल है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जब जेल में हो तो वो अपने किसी आदमी को मतलब कि झंडा फहराने के लिए भेज दे? अब तक हम लोग यही पढ़ते आए हैं कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री ही 15 अगस्त के दिन झंडा फहराता है। तो क्या इसका मतलब ये भी मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मार्लिना को दिल्ली का सीएम बनाने का निर्णय ले लिया है और 1-2 दिन में हमें ये न्यूज़ आ जाएगा? अगर ऐसा है तो वेल एंड गुड है। अगर लेकिन ऐसा नहीं है तो मैं तो दिल्ली के एलजी से यही अनुरोध करूँगा कि इसकी परमिशन बिल्कुल ना दिया जाए अरविंद केजरीवाल को। और इस मामले में भी अरविंद केजरीवाल, मुझे ये समझ में नहीं आता कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए। उनके लिए तो सुप्रीम कोर्ट जाना समझ लो कि एक एक आम आदमी जैसे दिन भर में 4 बार बाथरूम जाता है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए ऐसा सुप्रीम कोर्ट जाना है, एक दिन में वो 4 बार जा सकता है। और जब चुनाव प्रचार करने के लिए जब अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से अपील कर सकता है कि मिलॉर्ड हम एक पार्टी के मुखिया हैं और हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, मुझे चुनाव प्रचार करने जाने दिया जाए, जब इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं तो दिल्ली के जो सीएम, उनका तो संवैधानिक अधिकार है कि वो दिल्ली में झंडा फहराएं। तो इसके लिए वो भला सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? इसके पीछे केजरीवाल की मंशा क्या है? मुझे तो इसके ऊपर डाउट होता है। और मुझे तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल को दो मामले में जाना चाहिए। एक तो या तो उसको बाहर निकालिए ताकि वो झंडा फहरा सके, नहीं तो दूसरा मामला तुरंत उसी समय दूसरा मामला रखना चाहिए कि मेरे किसी आदमी को बोला जाए कि तुम झंडा फहरा दो। तो इन दोनों मामले में से किसी एक मामले में तो सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है मान ही जाएगा। और ये बात रिकॉर्ड पर भी आ जाएगा कि 15 अगस्त 2024 को दिल्ली का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद था, इसीलिए झंडा कोई और फहराया है। अगर जमानत लेकर भी आता है तो ये बात भी रिकॉर्ड पे जाएगा कि एक जमानती आदमी जेल से बाहर निकला है, झंडा फहराया है। और अगर कोई और आता फहराने के लिए तो ये बात भी रिकॉर्ड पे आ जाएगा। तो दोनों ही मामले में मुझे लगता है कि एलजी को, मेरे हिसाब से एलजी को परमिशन नहीं देना चाहिए। और दोस्तों जो दूसरा न्यूज़ आ रहा है वो भी अरविंद केजरीवाल से ही संबंधित है। अरविंद केजरीवाल के जो खासम खास जो उसका पूर्व सेक्रेटरी था, पूर्व निजी सचिव जो हुआ करता था, विभव कुमार, जो स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में जेल में बंद है, उसको उसके लिए भी दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट फाइल कर दी है। और जो आम आदमी पार्टी अब तक झूठ बोल रही थी कि घटना वाले दिन केजरीवाल अपने शीश महल में थे ही नहीं, उनकी अनुपस्थिति में ये सारा काम हुआ है, मारपीट वाला काम हुआ है, तो इस जो ये इस झूठ का तो दिल्ली पुलिस ने धज्जियां उड़ा के रख दिया है। दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि जिस दिन स्वाति मालीवाल के साथ मारपिटाई की जा रही थी
उसे बुरी तरह पीटा जा रहा था, विभव कुमार उसे बुरी तरह पागलों की तरह मार रहा था, उस समय केजरीवाल वहाँ पर उसी अपने घर में ही शीश महल में मौजूद था और उसे स्वाति मालीवाल की चीख पुकार कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वो लड़की इतने मार पिटाई खाने के बावजूद भी खुद से बाहर निकल कर आई है, ऑटो में बैठ कर गई है और दिल्ली पुलिस वाले ने उस ऑटो वाले का भी बयान दर्ज किया है और उस ऑटो वाले ने ये बताया है कि हाँ, ये लड़की उस दिन आई थी, मेरे ऑटो पर बैठी है और रोते रोते घर गई है, किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। तो अब मुझे तो एक बात समझ में नहीं आता है कि जिस जिस दिन ये मार पिटाई वाला बात हुआ, उस दिन संजय सिंह बोल रहा था कि हाँ, विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता की है। अरविंद केजरीवाल ने इस बात का संज्ञान लिया है और इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और 2 दिन बाद ही आतिशी मार्लिना आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि स्वाति मालीवाल के पीछे बीजेपी का हाथ है, स्वाति मालीवाल बीजेपी के हाथों में खेल रही है और बीजेपी के कहने पर मुख्यमंत्री आवास में गई और वहाँ ये सब ड्रामा किया है। आम आदमी पार्टी जब से ये 2011 से मतलब कि आंदोलन करते करते आई है और अभी तक 2024 तक बाई इन 12-13 सालों में एक चीज़ कंसिस्टेंट है, वो है झूठ है। आम आदमी पार्टी झूठ के ढेर पर बैठी हुई एक पार्टी है। सुबह झूठ, दोपहर को झूठ, शाम को झूठ, रात को झूठ, झूठ पे झूठ। मुझे तो समझ में आता है कि वो इतना झूठ कोई कैसे बोल सकता है। क्या ये मतलब उनका जन्मजात ये है झूठ बोलना, या फिर उन लोगों ने कहीं से ट्रेनिंग ली है? क्या कोई आम आदमी पार्टी में जब शामिल होता था पहले दो दिन या 10 दिन या एक हफ्ता का उनका ट्रेनिंग चलता है क्या कि झूठ कैसे बोलना है? तो विभव कुमार के मामले में पूरे आम आदमी पार्टी डे वन से झूठ बोल रही है। यहाँ तक कि संजय सिंह जैसा आदमी, वो जब पहला दिन बोला था कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, वो भी अब मुकर गया है। केजरीवाल मुकर गया है कि नहीं नहीं, हम सिर्फ एक आदमी का पक्ष जाने, दूसरा आदमी का पक्ष तो जाने ही नहीं, सारे एविडेंस इन लोगों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने इतना कठोर टिप्पणी कर रखा है विभव के बारे में, उसे गुंडा बताया है और साथ में ये बताया कि केजरीवाल कोई आदमी ऐसे गुंडे को कैसे अपना सचिव रख सकता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को इसमें मतलब कि आश्चर्य हो सकता है, मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं है। केजरीवाल जैसे गुंडे का जो सचिव होगा या जो निजी सचिव है, वो एक गुंडा नहीं होगा तो और कौन बताइए। इसमें सुप्रीम कोर्ट आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे रख सकता है कोई। अरे केजरीवाल एक नंबर का गुंडा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपने इसी कारनामे की वजह से तो केजरीवाल पहले दिल्ली के मुख्य सचिव जो हैं उनको अपने घर में पिटवाया है, कितने लोगों को विधानसभा में पिटवाया है, अभी स्वाति मालीवाल को पिटवाया है। मुझे तो लगता है कि दिल्ली के हर एक विधायक को केजरीवाल अपने घर में पिटवाता है और कोई मुंह नहीं खोलता है। जो मुंह खोलता है उसको बता देते हैं कि ये बीजेपी का आदमी है। और मुझे लगता है कि अब केजरीवाल जब जब ये दिल्ली पुलिस साफ कर चुकी है कि केजरीवाल भी उस दिन अपने घर में मौजूद था, ये सारा घटनाक्रम देखा है, तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस भी अब केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती हैं। और केजरीवाल को जांच एजेंसियों ने फुटबॉल बना के रख दिया है। कभी ईडी खेलती है, कभी सीबीआई खेलता है, कभी दिल्ली पुलिस अब खेलेगी। और दूर बैठकर एनआईए वाले देख रहे हैं कि भाई मेरी बारी कब आएगी, मुझे भी खेलना है। आखिर उसको भी तो जांच करने का परमिशन मिल ही गया है। तो अरविंद केजरीवाल का ये कहते हैं ना, एक महाकाव्य का एक और अंश जुड़ गया है, इसमें जुड़ते जाएगा। केजरीवाल का एक मैं पहले भी कह चुका हूँ, केजरीवाल के बारे में इतनी बातें हो चुकी है, इसके ऊपर एक महाकाव्य की रचना की जा सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग से अनुरोध रहेगा कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्ते।